ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी काम करें उसमें सफल ही हो जाएं, उसमें पास ही हो जाएं। एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे फर्स्ट सेकंड आते हैं, कुछ बच्चे बीच के होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ उसमें एकदम पीछे सीट पे बैठ के मस्ती करने वाले भी होते हैं, लेकिन वो पढ़ाई करना तो नहीं छोड़ते, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो नहीं छोड़ते। हो सकता है फर्स्ट वाला किसी और एरिया में आगे बढ़े, सेकंड वाला किसी और आगे में बढ़े, और लास्ट वाला किसी और में बढ़े, लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है और हम भी बढ़ते रहते हैं। तो ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, हमें अपना जीना नहीं छोड़ना चाहिए या आगे बढ़ने की कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों का क्या है, वो तो अभी मैं यूट्यूब पे कविताएं पोस्ट करती हूँ, उस पर भी कुछ कहते हैं, वीडियो शेयर करती हूँ, उस पर भी कुछ कहते हैं, और मुझे भी इन सब चीज़ों से हर्ट होता है। कोई अच्छा कहता है तो खुशी होती है, और कोई बुरा कहता है तो वो लगता है थोड़ा, पर मुझे इसमें कोई खराबी नहीं दिखती है। मैं अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मुझे बचपन से ही कह लीजिए पिक्चर देखती थी, मूवी देखती थी या कोई सीरियल देखती थी, तो स्टोरी टेलिंग का शौक़ था, आगे क्या होगा इस बात को बोलने का शौक़ था, और वो शौक़ मुझे आज भी है। बस ये है कि आज मैंने उसको राइटिंग का रूप दे दिया है और उसको लिखने लगी हूँ और उसको बोलने लगी हूँ और लोगों को सुनाने लगी हूँ। तो लोग तो सुन के ज़रूर कुछ कहेंगे, कोई बात नहीं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप उसको लोगों की वजह से मत छोड़िए। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके किसी काम से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको खुशी देने का हक तो भगवान ने दिया है, लेकिन आप किसी को दुखी करें, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया। तो आप लोगों की भावनाओं का ध्यान जरूर रखिए, उसके बाद आप काम को करिए। किसी भी काम को इस डर से कि हम फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मेरे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं लगभग 40 साल की हो गई हूँ और मैंने अपनी इस लाइफ को, हर पल को एंजॉय किया। बोलिए तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, मीडियम ही थी, बदमाशी में बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे शौक़ कुछ कुछ जो मेरे बचपन में भी थे मुझ में, लेकिन हो सकता है किसी ने उस पर उतना ध्यान ना दिया हो, मैंने भी ना दिया हो, और एक नॉर्मल हंसते खेलते बच्चों के जैसे मेरी लाइफ चलती रही, कभी इधर कभी उधर। मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो लाइफ है ना, आपको हमेशा मौका कुछ ना कुछ देती रहती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो आपको बार बार कुछ ऐसा मौका देती है कि आप कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। हम उसको कितनी बार छोड़ते हैं ये हमारे ऊपर है। अगर सही मायने में कभी हमें वो डोर पकड़ा गई जो हमें आगे तक ले जाने वाली है, तो हम ज़रूर आगे बढ़ जाते हैं। बस वो डोर कौन सी है वो हमें देखना चाहिए। मुझे कभी से ऐसा नहीं लगा, मतलब इतने इस एज तक, सोचिए 40 इयर्स तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए या मुझे इस घर परिवार से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए, मेरा अपना भी कुछ नाम होना चाहिए, कुछ पहचान होनी चाहिए। लेकिन 1-2 सालों से मुझे भी ऐसा लगता है कि सबको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाभी आप तो ये कर लेते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना अच्छा वीडियो बनाते हो, हम तो नहीं कर पाते। तो मैं उनसे हंस के एक ही बात कहती हूँ, कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पा रहे हो, अभी अच्छे से अपना घर परिवार देखो, बच्चों को देखो, फुल लाइफ एंजॉय करो। जब मेरी तरह 40 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी कुछ अच्छा लगेगा कि चलो अब हम कुछ करते हैं, और उस समय करना ज़रूर।
ये सोच के कि अब हमारी एज इतनी हो गई है, या अब ये क्या हम कर रहे हैं। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अब ये क्या वीडियो वगैरह बनाना, ये सब फालतू काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये कितना अच्छा माध्यम है मुझे अपनी बात आपको कहने का। इसका पहला फ़ायदा यह है कि आप मेरी बात सुन तो रहे, लेकिन डायरेक्ट मुझे कुछ नहीं बोल सकते, जिससे मैं अपनी बात कह भी दे रही हूँ, आपको बता भी दे रही हूँ, और आपकी मर्जी है कि आप मेरी बात को सुनिए या ना सुनिए। तो मुझे सामने वाले का भी कोई डर नहीं है, और मेरी बात भी पहुंच गई। जिसको नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगा, और जो बाद में कुछ कहेगा वो कह के क्या करेगा। मैंने तो अपनी बात सुना दी। तो मुझे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। लोगों के बारे में सोचकर कभी नहीं रुकना चाहिए। मैंने इतने साल नहीं कुछ किया, लेकिन मैंने अभी 3-4 साल पहले मोदी केयर ज्वाइन किया। उससे बहुत कुछ सीखा। नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं उसमें उतना सफल नहीं हो पाई कह लीजिए, क्योंकि वो शेयरिंग का बिजनेस है, और थोड़ा आपको टाइम तो ज़रूर देना पड़ता है। मैं नहीं कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई। अब ये मान के कि मैंने वो ज्वाइन किया, इतने लोग सफल हुए, मैं क्यों नहीं सफल हो पाई, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ करना छोड़ दूँ, ये ठीक नहीं है। फिर मैंने मस्ती मस्ती में स्कूल भी ज्वाइन किया, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को उनके साथ भी अपना टाइम स्पेंड किया। मुझे बहुत मज़ा आया। वो जो पल हैं मेरे इन दोनों कैरियर के, उनको मैं ताउम्र नहीं भूल सकती। वो छोटे छोटे से बच्चे, कोई कोई बच्चे तो मुझ पे इतना हक जताते थे कि मेरे गोदी में आके बैठ जाते थे, मेरी उंगलियां ही नहीं छोड़ते थे। कोई कोई बच्चे किस करके चले जाते थे। मुझे लगता है कि जितना प्यार उस समय उन बच्चों ने मुझे दिया, उतना प्यार शायद ही मतलब हमें मिल पाए। कितने बच्चे हक जमा के बस जो मैं बोलूँगी उनको जहाँ जाना है मेरी ही उंगली पकड़ के जाना है, वो मतलब किसी बाई के साथ भी नहीं जाते थे, इतना प्यार करते थे। तो मैं उन बच्चों को कभी भूल नहीं सकती। उनसे जो यादें हैं, जो उनसे मिला प्यार है, जो उनकी शैतानियाँ हैं। कोई कोई इतने बच्चे बदमाश होते थे कि आप कितना भी कह लो वो अपनी वाली ही करेंगे, आपको तो सुनेंगे ही नहीं। लेकिन वो मुझे भूल नहीं पाते हैं, वो पल मुझे भूल नहीं पाता है। मैं उन सारे टीचरों का भी अपनी इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे, मुझे प्यार दिया, मुझे सम्मान दिया। मोदी केयर बिजनेस में भी मैं जब तक थी, जो मेरे अपलाइन थे उनसे जो मेरी बातें हुई वो बहुत अच्छी हुई। अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है, मैं उसके प्रोडक्ट यूज करती हूँ। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार ट्राई तो ज़रूर कीजिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हम कर पाते हैं कि नहीं और कितना कर पाते हैं, इसके ऊपर निर्भर होता है कि वो काम कितना बड़ा है। लेकिन हाँ, लोगों की बातों का बुरा मत मानिए, उन पे ध्यान मत दीजिए। और जो फेल होने का सवाल है कि हम नहीं कर पाए, तो हर काम तो हम कर नहीं सकते। आप ये देखिए ना कि आप कितने काम करते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कोई और नहीं कर सकता हो, पर आप कर सकते हो सकता है कोई और किसी को अच्छे से ना समझा सकता हो, पर आप समझा सकते हो सकता है कि आपको देख के बहुत सारे लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हो सकता है कि आपके अंदर वो सेवा भावना हो जो किसी और में ना हो। तो हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, सब में अपनी खूबी होती हैं और सब अलग अलग होती हैं। और ज़िंदगी के जो ये उतार चढ़ाव हैं, सफल होना फेल होना, ये चलता रहता है। इस पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें आगे कैसे बढ़ें, किसी को दुख दर्द ना दें, किसी का सम्मान करें,
अपने समाज को, अपने देश को गर्व करा सके कि हमने कुछ ऐसा किया, अपने माँ बाप को गर्व करा सकें। आपका नेचर आपकी पर्सनालिटी को हमेशा से डेवलप करता आया है, इसलिए हमेशा प्यार देने और प्यार बांटने में विश्वास रखिए। आप जितना प्यार लोगों को दोगे, जितना सम्मान दोगे, जितना किसी का केयर करोगे, ठीक उतना ही आपको रिटर्न भी मिलेगा। और आप हमेशा सोचिए कि मैं क्या कर सकता